मिस दुनिया। मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या आप 5वीं के आसपास हैं? आज हमारे मेहमान हैं। कैसा जा रहा है आपका लेक्चररी का धंधा? बंदा फौज से रिटायर तो हो सकता है, मगर लेक्चररशिप ऐसी जॉब है जिसमें ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट एक साथ शुरू हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप गालबन दूसरी बार आए हैं मेरे प्रोग्राम में। दूसरी बार तो खैर आप सदारत में भी आना चाह रहे हैं। आप बार बार ऐसा बयान क्यों दे देते हैं? गवर्नमेंट का तो तरा ही निकल जाता है। तरा? कांप जाती है गवर्नमेंट। अच्छा सर, आप ये बताएं, आप चले तो गए हैं मगर अभी तक लगता नहीं कि आप चले गए हैं। ये क्या बात? कि आप सबों की मोहब्बत है। अच्छा जी, मेरी मोहब्बत? चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपसे सबसे पहले हिसाब का सवाल होगा। हाँ, घबराइए नहीं, हिसाब का सवाल होगा, एहतसाब का नहीं। आप ये बताइए कि 12 अक्टूबर और 3 नवंबर को जमा करें तो क्या हासिल होता है? बड़ा सिंपल सवाल है। इस सिंपल सवाल का पहले सैंपल देना चाहिए था। आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा है कि वो छुपे हुए तालिबान हैं। आपको मालूम है कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो उनका भी ऑपरेशन होगा, और किस चीज का होगा? मेरा ये मतलब नहीं था। कहीं आपका ये मतलब तो नहीं कि उनके अंदर तालिबान छुपे हुए हैं? एक मकबूल लीडर के खिलाफ आपने बयान दे दिया। वो अब रायविंड में मकबूल है बस। वैसे आपस की बात है, लोगों ने आपको याद करना शुरू कर दिया है। बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि लोगों ने पेंटर्स को ऑर्डर दे दिए हैं कि ट्रकों के पीछे लिखें, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये याद जाने के बाद क्यों आती है? जाहिर है, एक चीज जाती है तो दूसरी चीज आती है। कोई गाना ही सुना दें। आप तो हमारे बहुत सारे सिंगरों से ज्यादा सुर में हैं। आप लेक्चरर बनने की बजाय बैंड बना लेते, चौधरी शुजात साहब को तबले पे संगत करवाते और शेर अफगन साहब से तालियां बजवाते, और हाँ, शौकत अजीज साहब को हारमोनियम पे बिठाते। खूब चलता आपका काम। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? इतने सुरीले लोगों के साथ हमारा क्या काम? मुझे लेक्चर देने के लिए जाना है। मुझे दे दीजिए, मैं दे आता हूँ। अच्छा, वो वहाँ बोलना भी पड़ेगा। और वो आपका काम नहीं है। कैरी लूगर बिल के शोर में बिजली के बिल का शोर दब गया है, जो 6% तक बढ़ा दिया गया है। सियासतदान कैरी लूगर बिल पर तो बहुत शोर मचा रहे हैं, मगर बिजली के बिल की कोई बात नहीं कर रहा। मुझे बता। देखिए, IMF ने हमें कर्जा इन शराइत पे दिया था कि हम अपने हुकूमती अखराजात कम करेंगे और ज़राए आमदनी बढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान हुकूमत का सबसे बड़ा ज़राए आमदनी अवाम है। अब हुकूमत अपने अखराजात तो कम करने से रही, अवाम को ही जमहूरी हुकूमत की बका और अपने लीडरों को हुकूमत के मजे लूटने के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। कैरी लूगर बिल के बाद सर्जन जॉन कैरी ने यह बयान दिया है कि अब वो पाकिस्तानी अवाम के और करीब आ जाएंगे और वो अपना राब्ता पाकिस्तानी अवाम के साथ बनाना चाहते हैं। इसलिए तो अवाम को डर लग रहा है, जो भी इनका नारा लगाता है बाद में खूब खबर लेता है। कितने अफसोस की बात है कि कैरी लूगर बिल पर तो इतना शोर मचाया जा रहा है, मगर जब IMF से इतनी कड़ी शराइत पर कर्जे लिए जा रहे थे तब तो किसी ने वावेला नहीं मचाया। बिल चाहे बिजली का हो या गैस का, पानी का हो या कैरी लूगर बिल, भुगतना अवाम को ही होगा। ये जहालत है। अगर ये बाबे किसी काबिल होते तो अपनी हालत नहीं ठीक कर लेते। पहले इसका कारोबार बड़े मंदे में जा रहा था, खुशकिस्मती के तवीज बेचा करते थे ये। आप हर मसले का हल है इनके पास। करप्शन का हल है? हाँ जी, बताएं। वैसे ये क्या होती है क्रैशन? जो तुम सौदे में करती हो और तुमसे बड़े सौदों में करते हैं। इस बच्ची ने बहुत तरक्की करनी है। मिस वर्ल्ड तो बन गई हैं, और क्या तरक्की करनी है? कुछ हमारे बारे में बताएं। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा। ये खुद जो इतना बोलता है। हाँ, सितारे तो हैरानी से खामोश हो गए होंगे। बाबा जी, आपकी दुआओं में कोई घंटा पैकेज नहीं है? या हफ्ते
कि कोई ऐसी रात जब आप रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक फ्री में दुआ देते हो? ये बाबा मॉडर्न दौर के बाबा जी हैं। मोबाइल कंपनीज को देखा है, अब तो मोबाइल को हाथ लगाओ तो वो पैसे काट लेते हैं। हाँ रीटा, निकालो पैसे। मैम इसे समझाइए ना, मैंने इसे मना भी किया था, ये कहाँ से उठा के ले आया 2 नंबर बाबा। हम 2 नंबर? हम 2 नंबर नहीं है। 10 नंबरी को 2 नंबर कह रही हो? है? इनका रुतबा बहुत बुलंद है जी, ये हमारे यहाँ हर चौथी गली में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा नहीं, जादू वो जो सर चढ़ के बोले महबूब आपके कदमों में और आपके कदम कब्रों में। 24 घंटे में रिजल्ट देते हैं ये। सास बहू के खिलाफ तवीज करवा रही होती है, बहू सास के खिलाफ, और बाज़ औक़ात तो दोनों एक ही आमिल से तवीज करवा रही होती हैं। हुस्न नवाज, ये सब जहालत है। मगर मैम हम मजहबी तौर पर सिर्फ खुदा से मांगने के पाबंद हैं। हम तो जी वसीले हैं। नहीं, तुम फुर्तीले हो, फुर्तियां दिखा के माल कमाते हो। तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लाए? मेरा मकसद मैम को दिखाना था। हमने मैम को देख लिया। तुमने नहीं, मैम ने तुम्हें देखना था। मैं हूँ मिस्टर